मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए उमा स्वामी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। तत्वार सूत्र में हम चौथे अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमारे 15 सूत्र हो चुके हैं। ठीक है, तो पिछले कुछ सूत्रों में हमने क्या पढ़ा था कि जो ज्योतिषी देव हैं वो कौन कौन बताया था। सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और नक्षत्र जो 790 योजन की दूरी पर, चित्रा भूमि का जो समभाग है वहां से 790 योजन की दूरी पर ये क्या करते हैं, तारे होते हैं सबसे पहले वो, फिर उसके बाद में सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर उसके बाद में नक्षत्र और फिर ग्रह। ये क्या करते हैं, सूर्य चंद्रमा उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं जिससे दिन रात ऋतुएं आदि सब बनती है। फिर ये मेरु की प्रदक्षिणा करते रहते हैं और उनकी प्रदक्षिणा करने से ही काल का विभाजन होता है। ये जो बनते हैं ना समय, 1 घंटा 2 घंटा, दिन रात, या फिर दिन छोटे और रातें बड़ी, या रातें छोटी दिन बड़ी, ये सब किसकी वजह से होता है। वो जो ज्योतिषी विमान चक्कर लगाते हैं मेरु पर्वत के चारों तरफ, उनकी वजह से होता है। फिर उसके बाद में जो 2.5 द्वीप का एरिया है उसके बाहर जितने भी ये ज्योतिषी देव है वो गमन नहीं करते, वो अपनी जगह स्थिर रहते हैं, लेकिन प्रकाश तो उनका भी होता है। तो वो जहां पर है वह जैसी स्थिति एक जगह बनी हुई है वैसी हमेशा बनी हुई रहती है, वहां पर उनकी स्थिति में अंतर नहीं आता। यहां तक हमारा क्या हुआ, ज्योतिषी देवों का वर्णन पूरा हो गया। 3 प्रकार के देव पढ़ चुके हैं हम, भवनवासी, व्यंतरवासी और ज्योतिषी देव। और देव कितने प्रकार के बताए थे मैंने, कुल 4 प्रकार के। 4 प्रकार के देव बताए थे, तो अब कौन से बच रहे हैं बताइए, कौन से देव बच रहे हैं अब। वैमानिक। वैमानिक देव बच रहे हैं। तो वैमानिका, हाँ, अपना 16वां जो सूत्र है देखिए वो क्या है, वैमानिका। वैमानिका यानी यहां से देखो इस सूत्र का क्या अर्थ निकलता है कि यहां से वैमानिक देवों का वर्णन चालू होता है। एक अर्थ ये निकाल सकते हैं, एक अर्थ ये निकालते हैं कि जो विमानों में रहते हैं तो उनको वैमानिक देव कहते हैं। और क्या अर्थ निकल सकता है, वैमानिक यानी जिनका विशेष मान सम्मान होता है उनको भी वैमानिक देव कहते हैं। ये इस तरह से, वैसे सामान्य अर्थ देखा जाए तो क्या निकलता है कि यहाँ से वैमानिक देवों का वर्णन चालू होता है। लेकिन हम ये और विशेष अर्थ जब टीकाएं पढ़ते हैं ना तत्वार सूत्र की, तो उसमें ऐसा अर्थ आता है कि जिन देवों का विशेष मान सम्मान होता है वो वैमानिक देव है, या जो विशेष प्रकार के विमानों में रहते हैं उनको भी वैमानिक देव कहते हैं। तो इनके विमान किस किस प्रकार के होते हैं, इन देवों के विमान आ, मतलब क्या बोलते हैं, बहुत ही सुव्यवस्थित होते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना 3 प्रकार से, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक, ये व्यवस्था वैसे तो हमने नरकों में भी पढ़ी थी, लेकिन देवों में देखा जाए जैसे भवनवासी, व्यंतरवासी, तो उनके क्या होते हैं विमान, जैसे कभी तिरछे हो गए, सुव्यवस्थित नहीं है, इधर उधर बने हुए। लेकिन जो वैमानिक देव हैं इनके जैसे नीचे वाले पटल में यदि किसी का इंद्रक विमान है, इंद्रक मतलब मैंने क्या बताया था, बीचों बीच वाला, है ना। तो वो बीचों बीच जो विमान है तो दूसरे पटल पर भी वो वहां पर ही होगा, यानी एक के ऊपर एक ऐसा व्यवस्थित होते हैं बिल्कुल। तो इंद्रक विमान भी है, श्रेणीबद्ध विमान भी है, यानी जो बीच वाले सेंटर वाले, फिर उनके चारों तरफ जो है उनको कौन से विमान बोलेंगे,
इंद्रक विमान, सॉरी श्रेणीबद्ध, इंद्रक के चारों तरफ जो बने वो श्रेणीबद्ध, और प्रकीर्णक यानी कि उनके बीच बीच में जो दिशाएं विदिशाएं हैं वहां पर प्रकीर्णक विमान होते हैं, जैसे बिखरे हुए फूलों के समान। ठीक है, तो ये इस तरह से जिन देवों का विशेष प्रकार का पुण्य है, जो विशेष प्रकार के पुण्य वाले जीव हैं, उनको हम वैमानिक देव कहते हैं। वो विमानों में रहते हैं और उनके विमानों की व्यवस्था 3 प्रकार से है, इंद्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक। क्लियर? ये जो देवों के विमान हैं, इन सब में क्या बना हुआ होता है? इन सब में जिनालय बने हुए हैं, अकृत्रिम जिनालय बने हुए हैं सब में। और कितने हैं? 84,97,023। ये नंबर लिख लो, मैंने पहले भी लिखाया था वैसे तो। जो वैमानिक देव हैं उनके विमानों में 84 लाख यानी 84,97,000, 97,000 और 23 यानी 23, ये कितने हैं वहां पर? अकृत्रिम चेतालय है जो उनके विमानों में बने हुए हैं। वहां उनके विमानों में अकृत्रिम चेताले हो गए ना। अकृत्रिम चेतालय, वो तो आता है ना अपने बोलने में, ये आता है ना एक अर्थ आता है ना 8 इसका तो। 8,56,57,481 टोटल है, 481। वो टोटल है। ये सिर्फ हम कहाँ बता रहे हैं? वैमानिक देवों का बता, ये केवल हम, वो जो हमने पढ़ा वो तीनों लोकों का है, लेकिन अभी हम कहाँ की बात कर रहे हैं? वैमानिक देवों की। टोटल ठीक है, कितने हैं चितालिए? एक बार 84 नीचे लाख बोलना, एक आठ बार वापस करोड़ बोलना। हाँ लिखो नहीं, लिखो, 84 लाख 84,97,023, 3। 23, ठीक है। अब वैमानिक देव तो हमने बोला कि वो वैमानिक देव हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं? तो इसके लिए अगला सूत्र, सूत्र नंबर 17। हाँ दीपा दीदी आप पढ़ना मेरे बाद में। कल्पोपपन्ना कल्पातीताश्च, पढ़िए। कल्पोपपन्नाः कल्पातीताश्च। हाँ, वैमानिक देवों के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया कल्पोपपन्न और दूसरा हो गया कल्पातीत। वैमानिक देवों के 2 प्रकार हो गए, एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत। अब इनमें क्या डिफरेंस होगा कल्पोपपन्न में और कल्पातीताश्च में? तो देखिए, कल्प, कल्प का मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, और उपपन्न का मतलब होता है उत्पन्न होने वाले। तो जो स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं उनको कल्पोपपन्न देव कहते हैं। और कल्पातीत, अब कल्पातीत का मतलब, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? कल्प प्लस अतीत, अतीत का मतलब होता रहित, यानी जो स्वर्गों में नहीं रहते उनको कल्पातीत देव कहते हैं। वापस समझो, जो वैमानिक देव हैं वो 2 प्रकार के हो गए, एक कल्पोपपन्न और एक कल्पातीत। अब जहां में स्वर्ग की कल्पना की जाती ना वो कल्पोपपन्न देव, और जहां स्वर्ग नहीं है वो कल्पातीत देव। ये 2 प्रकार इनके हो गए। अब इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या होता है कि कल्पोपपन्न देव जो है ना, हम पिछले सूत्रों में कुछ व्यवस्थाएं बताई थी मैंने आपको कि इन स्वर्गों में इंद्र है, त्रायस्त्रिंशद है, आत्मरक्षक है, लोकपाल है ना, बॉडीगार्ड है, फिर इनके क्या बोलते हैं, गेट कीपर होते हैं, अभियोग्य जाति के देव होते हैं जो कि कभी भी उन वाहनों को खींचते रहते हैं, किल्बिश। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो कहाँ तक है?
कल्पोपपन्न तक ही है। यानी कल्पोपपन्न का मतलब 16 स्वर्ग तक, वहां तक ये सारी व्यवस्थाएं हैं कि वहां पे इंद्र होगा, वहां पे सामानिक देव होंगे, त्रायस्त्रिंशत होंगे, ये सिर्फ 16 स्वर्ग तक। तो कल्पातीत में क्या होता है, वहां पर ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं होती। वहां जितने देव होंगे वो सब अपने आप में इंद्र होगा। उनको हम बोलते हैं अहमिंद्र। अहमिंद्र मतलब मैं भी इंद्र हूं या मैं इंद्र हूं। तो ऐसी व्यवस्था कहाँ होगी, कल्पातीत में। और कल्पोपपन में बाकी ये सारी जो मैंने व्यवस्थाएं बताई थी पिछले सूत्रों में, वो कल्पोपपन्न देवों तक होती। क्लियर। ये कुछ डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए कि कल्पोपपन में क्या और कल्पातीत में क्या। आगे भी बताएंगे अभी सूत्र और जब आएंगे तो, ठीक है। चलिए अब सूत्र नंबर 18, नीलम भाभी। उपरयु परी, उपरयु परी। उपरियु परी। हाँ, उपरयु परी, इसका मतलब क्या होता है, ऊपर ऊपर रहते हैं। कौन, ये जो हमने पढ़े कल्पोपपन्न देव, ये सब क्या है, ऊपर ऊपर रहते हैं। कोई ऐसा ना समझ ले कि भाई कल्पोपपन्न देव एक तरफ कल्पोपर है एक तरफ कल्पातीत है, कोई ऐसी व्यवस्था ना समझ लो। तो क्या लिख दिया सूत्र में, उपरी। नरकों का जब हमने वर्णन पढ़ा था, उसमें क्या बताया था मैंने सूत्र में, वो कैसी व्यवस्था बताई थी, कैसे होते हैं नरक, अधो अधर वो नीचे नीचे होते हैं। बताया था। हाँ, नीचे नीचे अधो अधर, नीचे जाते जाते। लेकिन यहाँ क्या व्यवस्था, ऊपरी ऊपरी। यानी ये जो कल्पोपपन देव है, ये मतलब ऐसे ऐसे होंगे। फिर उसके बाद में कल्पातीत जो वो उनके और भी ऊपर होंगे। ठीक है। सिर्फ इस सूत्र में वो यही बताना चाह रहे थे कि ऊपरी ऊपरी यानी ऊपर ऊपर रहते हैं। अब ऊपर ऊपर तो रहते हैं, लेकिन चलो अगले सूत्र में बताती हूँ। सूत्र नंबर 19, सोनल जी। सो धर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वानत प्राणतयो रारणाच्युतयोर नवसु ग्रह्यवेकेषु विजय वैजंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। पढ़ लोगे, कोशिश करती हूँ। पढ़िए पढ़िए। सौ धर्मेशान सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्त्रारेश वानर प्राणतयोरा रणाच्युत च्युतयोर च्युतयोन च्युतयोर नवसु नवसु ग्रैवैकेषु विजय वैजयन् जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बताया है, जो हमने पढ़ा था ना कि कल्पोपपन्न देव होते हैं। पहले वैमानिक देव के दो प्रकार, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। अब कल्पोपपन्न देवों के नाम इस पूरे सूत्र में केवल नाम बताए और कुछ भी नहीं बताया है कि वो कल, अपन कहते हैं ना 16 स्वर्ग होते हैं, तो 16 स्वर्ग में रहने वाले देव कौन कौन से हैं, सिर्फ उनके नाम है। देखो क्या क्या नाम है। सौधर्म, सौधर्म इंद्र। ठीक है। यहाँ सौधर्म इंद्र मत लेना, ये ले आप कि इनके विमान का नाम भी ले सकते हैं। मतलब कौन कौन से इनके क्या बोलेंगे उस कैटेगरी को, जैसे पहला स्वर्ग है तो उस पहले स्वर्ग को क्या कहेंगे, सौधर्म स्वर्ग। ठीक है। उसका जो इंद्र होगा वो सौधर्म इंद्र हो जाएगा। सौधर्म किसका नाम है, पहले स्वर्ग का नाम, तो सौधर्म। फिर ऐशान, इसको जनरली हम ईशान बोल देते हैं, ईशान नहीं है ये, ऐशान है।
तो दूसरे स्वर्ग का नाम ऐशान, तीसरा सानत कुमार, चौथा माहेंद्र, फिर ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांताव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्त्रार, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत। उसके बाद में इन्होंने नाम दिए हैं नौ ग्रेवियक। नवसु आया ना यहाँ पे, नवसु ग्रेवी केशु, यानी इसके ऊपर जो 16 स्वर्ग थे उसके ऊपर है नौ ग्रेवियक। उन नौ ग्रेवियकों के ऊपर है विजय, नौ ग्रेवियक है, फिर उसके बाद में नौ अनुदिश आते हैं, फिर विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि, ये 5 अनुत्तर विमान आते हैं। ठीक है, ये देखो मैं आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ एक बार, देख रहे हैं। दिख रही है सबको? इसके पहले वाले पिक्चर दिखाती हूँ, इससे पहले वाले दिखा। हाँ ये देखो, दिख रहा आपको? ये इस तरह से स्वर्ग बने हुए हैं, यानी पहले स्वर्ग के पास में दूसरा सौधर्म, यानी जो दक्षिण साइड है उसमें सौधर्म है और उत्तर साइड में ऐशान है। ऐसे ये जो इधर सौधर्म के ऊपर वाले हैं इन सबको बोलते हैं दक्षिणेंद्र, यानी दक्षिण दिशा में रहने वाले स्वर्ग के इंद्र। ठीक है, तो ये दक्षिण वाले हैं। और उत्तर वाले कौन से हो गए? ईशान, माहेंद्र, ब्रह्मोत्तर, ये। अब स्वर्ग कैसे बोलते हैं हम? सौधर्म ईशान, सानत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ट, शुक्र महाशुक्र। ठीक है, इसके आगे भी ऐसे ही समझ लो, शतार सहस्त्रार, फिर उसके बाद में आनत प्राणत, आरण अच्युत, ये। ठीक है, ये 16 स्वर्गों के नाम यहाँ तक हो गए। फिर उसके ऊपर क्या बने हुए होते हैं? उसके ऊपर ये देखो, ये देखो, ये आरण अच्युत तक आ गया। इसके बाद में ये 9 पटल दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर में आपको, 9 लाइनें जो बनी हुई है, ये है नव ग्रेवियक। ये क्या है? नव ग्रेवियक, यानी 9। जैसे मनुष्य जो लोकाकार है ना, जैसे मनुष्य की गर्दन में, हमारी मनुष्य में जो गर्दन होती है, वहां गर्दन वाली जगह पर ही हमारा, क्योंकि लोक कैसा है? पुरुषाकार है, तो इसकी गर्दन में जो 9 पटल बने हुए हैं इनको बोलते हैं नव ग्रेवियक। ठीक है, फिर इसके ऊपर बने हुए हैं ये जो डायमंड शेप में दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, इनको बोलते हैं नव अनुदिश। नव अनुदिश कैसे होते हैं? एक तो बीच में सेंटर होता है, फिर 4 दिशाओं में 4 बने हुए होते हैं, और एक एक वी दिशाओं में बने हुए होते हैं। तो इस तरह से ये 9 अनुदिश होते हैं। यहाँ पर आपको एक ही लाइन में दिखाए हैं क्योंकि ये 3D वाला पिक्चर नहीं है ना, इसलिए। तो ये नव अनुदिश है। फिर उसके ऊपर 5 आपको जो ग्रीन कलर से दिख रहे हैं वो क्या है? 5 अनुत्तर विमान। अनुत्तर विमान कौन कौन से हो गए? विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। और बीचों बीच जो दिखाई दे रहा है वो होता है सर्वार्थ सिद्धि का विमान। ये 5 अनुत्तर विमान है, विजय, वैजंत, जयंत, अपराजित। और बीचों बीच वाला जो है वो क्या कहलाएगा?
सर्वार्थ सिद्धि वाला विमान। अब यहाँ पर हमने सूत्र में देखा कि विजय वैजयंत जयंत पराजितेषु, इन चारों को तो एक उसमें लिखा, फिर यहाँ पर वो तोड़ दी और सर्वार्थ सिद्धौ लिख दिया। सर्वार्थ सिद्धि को अलग लिखने का क्या कारण था? इसलिए अलग से लिखा उसको क्योंकि सर्वार्थ सिद्धि में जो देव जन्म लेते हैं वो देव क्या होते हैं? एक भवावतारी होते हैं। एक भवावतारी का मतलब क्या होता है? जो निश्चित रूप से क्या होंगे? एक बार मोक्ष। मनुष्य बनेंगे और मोक्ष वो चले जाएंगे, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को उन चारों से अलग रखा। तो ये जो व्यवस्था थी आपको समझ में आई कि स्वर्ग में जो 16 स्वर्ग है वो कैसे होते हैं? क्लियर हुआ ना? सौधर्म के पास ऐशान, फिर उसके ऊपर सानत कुमार के पास माहेंद्र, फिर ब्रह्म के पास ब्रह्मोत्तर, लांतव के पास कापिष्ट, शुक्र के पास महाशुक्र, शतार के पास सहस्त्रार और आनत के पास प्राणत और आरण के पास अच्युत। इस तरह से ये देवों की 16 स्वर्गों में व्यवस्थाएं होती है। अब ये देखो हमने 16 स्वर्गों के नाम सुने, लेकिन इंद्र कितने होते हैं? इंद्र तो 12 ही होते हैं और स्वर्ग 16 है, तो कैसे भाई? अगर हर एक जो स्वर्ग है, सौधर्म स्वर्ग का एक इंद्र हो गया, तो ऐसे 16 स्वर्गों के 16 देव वो होने चाहिए थे ना इंद्र, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो जो पहले के दो है सौधर्म ऐशान, उसमें क्या है? दो ही इंद्र है, सौधर्म स्वर्ग का सौधर्म इंद्र और ऐशान का ऐशान इंद्र। ठीक है, फिर इसके बाद में सानत कुमार महेंद्र में भी दो इंद्र है। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, इसमें एक ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में ब्रह्म में ब्रह्म है और ब्रह्मोत्तर में ब्रह्मोत्तर है। ठीक है, लेकिन जो लांतव कापिष्ट है, लांतव कापिष्ट में एक ही इंद्र होता है, यानी दोनों स्वर्गों का मिलाकर के लांतव इनका एक ही इंद्र होता है। फिर शुक्र महाशुक्र में शुक्र होता है। फिर शतार सहस्त्रार में शतार होता है। आनत प्राणत में शतार सहस्त्रार का हो गया शतार। फिर उसके बाद में आनत प्राणत आरण और अच्युत, ये जो चार स्वर्ग है इनमें ये खुद ही अपने अपने क्या होते हैं? इंद्र होते हैं, चार के चार इंद्र। यानी आप ऐसा समझो, नीचे के जो चार स्वर्ग है वो उनका हर स्वर्ग का एक एक इंद्र है। बीच वाले जो हमने ब्रह्म ब्रह्मोत्तर बताया, लांतव कापिश बताया, शुक्र महाशुक्र और शतार सहस्त्रार, इनमें एक एक इंद्र होगा। सॉरी, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर में भी एक ही इंद्र होगा, ब्रह्म। ठीक है, तो चार ये बीच के हो गए, इनमें एक एक इंद्र है। अब ऊपर के जो चार बचे उनमें चारों में अलग अलग हर एक का अलग इंद्र है। तो इस तरह से ये 12 इंद्र होते हैं। स्वर्ग 16 और इंद्र कितने हो गए? 12। ठीक है, ये यहाँ की व्यवस्था होती है। मेरे पास में वैसे इसमें 9 ग्रेवियक 9 अनुदिश के भी नाम लिखे हुए हैं, लेकिन रहने दो, कोई बात नहीं, हम अभी इतना ही जानते हैं। ये हमारे पास 16 स्वर्ग हो गए। 16 स्वर्गों के हमने देवों के नाम जान लिए कि कौन कौन से इनके देवों मतलब इनका इंद्र कौन कौन सा होता है। अब यहाँ तक तो हो गए ये 16 स्वर्ग। ये चालू कहाँ से होते हैं 16 स्वर्ग? मैंने बताया था पिछली क्लास में, कोई बताएगा? स्वर्ग मतलब ऊर्ध्वलोक। कहाँ से चालू होता है ऊर्ध्वलोक? चित्रा पृथ्वी। ना 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 ना, चित्रा पृथ्वी पे तो मध्यलोक आ जाएगा फिर। मैंने आपको बताया था जो सुमेरु पर्वत। मध्यलोक है, हाँ मध्यलोक में तो सुमेरु पर्वत है। तो हाँ, जितना जितना सुमेरु पर्वत है एक उतना बार मध्यलोक होगा।
उसके ऊपर मैंने आपको बताया था एक बाल जितना गैप है बस, हाँ और हाँ, एक उसके बार। ऊपर से क्या होता है, ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है। यानी बाल भी किसका, जो उत्तम भोग भूमि होती है वहां पर मेढा होता है ना, मेढा नाम का जीव जो जन्म लेता है, उसका बाल, यानी कहने का मतलब उसका बाल बहुत ही मुलायम होता है और बहुत ही थिन होता है। हमारे बाल तो फिर भी कैसे हैं, थिक है, उसका बाल इतना बारीक होता है कि अपने जैसे को तो, मेरे को तो शायद ही दिखाई देगा, है ना। तो इतनी कम दूरी से क्या चालू हो जाता है, ऊर्ध्वलोक चालू हो जाता है। ये क्यों बताया आचार्यों ने, इसलिए बताया ताकि हम ये ना सोच लें कि ये जो सारा का सारा ऊर्ध्वलोक है ये सुमेरु पर्वत पे टिका हुआ है। नहीं, ये सुमेरु पर्वत पे नहीं है, ये बिल्कुल हवा में है। जो, क्यों, बाल का अंतर बताने का क्या मतलब हुआ, जो प्रथम स्वर्ग है दूसरा स्वर्ग है, उनके नीचे कोई नींव तो बनी भी नहीं है ना। तो वो बाल का मतलब है वो अपने आप बस उनके जो विमान है वो एक बाल जितनी दूरी से वो चालू हो जाता है। ऊर्ध्वलोक कह लो, स्वर्ग लोक कह लो, एक ही बात। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या है, 16 स्वर्गों की व्यवस्था है। अब वहां पर भी क्या होता है, ये जो स्वर्ग है ना, टोटल स्वर्ग, फिर ये क्या बोलते हैं, नव अनुदेश, नव ग्रेवियक, और 5 अनुत्तर विमान, यहाँ पर भी क्या बने हुए, पटल बने हुए हैं। पटल का मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, जैसे मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग नहीं होती है क्या, हम बोलते हैं ये 50 तल्ला बिल्डिंग है, बोलते हैं ना, ऐसे 50 माले की बिल्डिंग है, ऐसे ही वहां पर 63 पटल बने हुए हैं, 63 पटल हैं। तो उन टोटल 63 पटलों में इन पूरे की पूरी ये जो ऊर्ध्व लोक है, इस ये पूरी व्यवस्था वहां पर है। सारे मतलब इसमें स्वर्ग भी आ गए, 9 ग्रेवियक भी आ गए, 9 अनुदिश भी आ गए, और 5 अनुत्तर विमान भी आ गए। अब सर्वार्थ सिद्धि के विमानों का विशेष मेरे को जो बताना था, मैंने बताया आपको कि इनमें रहने वाले जो सर्वार्थ सिद्धि वाले देव हैं वो क्या होते हैं, देखा जाए तो सही अर्थों में ऐसा मानते हैं कि उनको सारी सिद्धि हो गई और वो एक भव अवतारी होंगे। अच्छा बताओ, सर्वार्थ सिद्धि से कौन कौन से तीर्थंकर आए थे, पूजा करते हो आप लोग, अगर याद हो तो पता होगा आपको। सर्वार्थ सिद्धि ते चय, हमारे आदिनाथ भगवान आए थे ना। हाँ आदिनाथ भगवान, यानी हम्म, आदिनाथ भगवान का जीव कौन से अनुत्तर विमान में था, हाँ, सर्वार्थ पाँच सिद्धि में, है ना। अप्रैल। सर्वार्थ सिद्धि से अपन बोलते हैं ना, अप्रैल सर्वार्थ सिद्धि से चय के मरु आप देवी, अपने लोग माई यानी दिन माता राज। मरु देवी के गर्भ में वो वहां से आए थे। और वहां पर क्या होता है, सबसे, तलवार सिद्धि से तो सारे तीर्थंकर आते हैं ना, 24 तीर्थंकर ही नहीं आते हैं वो नहीं तो। नहीं 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 नहीं, गलत गलत गलत। जब तो सारे मनुष्य भाव में जन्म लेते हैं। नहीं, तो उससे क्या मतलब हुआ, सारे सर्वार्थ सिद्धि से नहीं आते। ये तो देखो पक्का ही है कि भाई जो सर्वार्थ सिद्धि से आया है वो तो उनको तो मोक्ष होगा ही वही होगा। तीर्थंकर बनते हैं, लेकिन हाँ। कोई बाकी देखो अयुच्य सुनो, स्वर्ग से आते हैं, अयुच्य स्वर्ग से आते हैं, कोई केवल से स्वर्ग से एक आते भी सुनो सुनो मेरी बात सुनो, एक भवावतारी जीव कौन कौन से होते हैं, अगर लिखना है तो लिख लो। यानी जिनको एक ही भव के बाद में, यानी एक मनुष्य भव लेने के बाद में मोक्ष होगा, कौन कौन है लिखो। सौधर्मेंद्र और शची इंद्राणी, फिर उसके बाद में हैं। सभी दक्षिणेंद्र। अब पता लग गया दक्षिणेंद्र कौन से हैं, मैंने बताया हाँ था अभी, है ना। हाँ, पता चल दक्षिण गया। दिशा वाली, यानी सौधर्म इंद्र के ऊपर जो जो है वो सब, वो दक्षिणेंद्र है। तो साधन उनको वो मान। भी एक भवावतारी हैं। फिर उसके बाद में लौकांतिक देव, इनका वर्णन अभी आएगा तब बताऊंगी। लौकांतिक देव ये भी एक भवावतारी। फिर सौधर्म इंद्र के 4 दिशाओं में 4 लोकपाल होते हैं।
तो वो चारों भी एक भवावतारी। और सर्वार्थ सिद्धि में जिन्होंने भी जन्म लिया है, जिन्होंने भी, जरूरी तो नहीं वो तीर्थंकर ही हो, ठीक है, कितने ही अरिहंत भगवान है, कितने ही वो हैं, क्या बोलते हैं, जिनका जरूरी थोड़ी वो तीर्थंकर हो, भगवान तो बन नहीं सकते ना। तो सर्वार्थ सिद्धि में रहने वाले जो देव हैं वो भी क्या बनेंगे, एक भव के बाद में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया कि ये जो दीपा दीदी ने क्वेश्चन पूछा था ना उसका। अच्छा, फिर ये जो 5 अनुत्तर विमान बताए थे, सर्वार्थ सिद्धि वाला चारों से क्यों डिफरेंट है, क्योंकि वहां पर उत्कृष्ट आयु ही होती है, जघन्य आयु तो होती नहीं है, मध्यम आयु नहीं होती है। सभी देवताओं की एक ही आयु होती है, कितनी, 33 सागरोपम, सभी की 33। ऐसा होता ना जैसे अभी हम मनुष्य लोक में किसी की 80 साल है, किसी की 100, किसी की 120, कोई 50, कोई 10। वहां ऐसा नहीं है, जिसने वहां एक बार जन्म ले लिया तो इसका मतलब वो 33 सागर तक, 33 सागरोपम तक उसकी वहां पर आयु रहेगी। बाकी के 4 विमानों में क्या है, वहां पे जघन्य तो होती है 32 सागर से कुछ अधिक, 32, 32 सागर से कुछ अधिक, और उत्कृष्ट आयु 33 सागर, यानी कहने का मतलब वहां पे उम्र कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसमें फिक्स है सर्वार्थ सिद्धि। ठीक है, समझ आया सबको। एक सूत्र और ले लेते हैं, सूत्र नंबर 20। अब वैमानिक देवों में परस्पर में आपस में क्या विशेषता है, उसके लिए अगला सूत्र दीपा जी लाडनू से। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धिन्द्रियावधि विषय तो पढ़िए। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रिया विधि विशेषोत्तराधिकार। नहीं, 2-3 जगह गलत हो गया, देखो वापस सुनो। स्थिति स्थिति प्रभाव सुख सुख द्युति लेशा विशु विशुद्ध इंद्रियावधि, जब हम विशु एक विशुद्ध पढ़ रहे हैं, विशुद्ध इंद्रियावधि विशुद्ध विषय तो इंद्रिया धिका, हाँ, विषयो क्योंकि तो यहाँ पे, अधिकार। हाँ यहाँ पे नीचे अपवर्ग भी नहीं पढ़ना, विषय तो धिका, हाँ ठीक है। विषयो तो अब ये बता अधिकार। रहे हैं कि जो वैमानिक देव हैं उनमें आपस में या वो क्यों विशेष विशेष होते जाते हैं, तो वो इसमें बताया है। क्या क्या, तो क्या बोलेंगे, क्या क्या पैमाना उनका विशेष विशेष होते जाने का, ऊपर से ऊपर। मैंने आपको एक बार स्थिति बताया भी था कि नीचे वाले देव क्या करते हैं, ऊपर वाले देवों से थोड़ी सी ईर्ष्या करते हैं कि उनको पता नहीं क्या ऐसा है जो हमारे पास नहीं है, ऐसा होता है ना। तो देखो क्या क्या सुख बढ़ता जाता है, ऊपर जाते हैं जब स्थिति, स्थिति का मतलब होता है आयु, उनकी आयु बढ़ती जाती है। प्रभाव, प्रभाव का मतलब यहाँ होता है शापानुग्रह स्थिति। शापानुग्रह को ऐसे बोलेंगे, देखो किसी देव में क्या होता है, शाप देने की शक्ति होती है, श्राप जिसको हम बोलते हैं ना, कि उसने श्राप देते नहीं है, शक्ति होती है उनमें, ऐसे ही अनुग्रह की भी शक्ति होती है। अनुग्रह मतलब किसी जीव पर दया करना। कभी कभी मैंने आपको बताया भी होगा कि देखो जो देव जैसे क्या बोलते हैं उसको, ऊपर वाले स्वर्गों में कोई जीव है और उसको किसी दूसरे जीव पर दया आ गई जो नरक में है, तो वो उस पर अनुकंपा करने के लिए, यानी उस पर दया करने के लिए, उसको उपकार बोलते हैं ना, उपकार। उसको याद दिलाने के लिए कि देखो तुमने पहले ऐसे ऐसे बुरे काम किए थे, तो तुमने क्या कर पाया, नरक पाया, तो तुम अब ये सब चीजें याद करके क्या करो, अपना भविष्य सुधार लो। तो ऐसे देवों में क्या होती है, शक्ति होती है, उसको हमने क्या बोला, शापानुग्रह शक्ति।
शापानुग्रह प्रभाव, प्रभाव मतलब शक्ति, तो शाप की भी होती है और अनुग्रह की भी होती है। तो ये सबकी जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनकी शक्ति बढ़ती जाती है। सुख, इंद्रियों के विषयों को अनुभव करना सुख कहलाता है, तो वो भी शक्ति उनमें बढ़ती जाती है। द्युति, द्युति का मतलब होता है कांति। हम बोलते ना कि यार इसका फेस कितना चमक रहा है, क्या खाता है ये, क्या पीता है जिससे इसका चेहरा चमक रहा है। तो वहां जैसे जैसे स्वर्गों में ऊपर जाएंगे उनके शरीर, उनके वस्त्र, उनके आभूषण, इन सब की कांति बढ़ती जाती है। लेशा विशुद्धि यानी उनके परिणामों में निर्मलता आती जाती है। वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उनमें मतलब उनके मन की निर्मलता बढ़ती जाएगी। और उनकी इंद्रियों का विषय, उनका अवधि ज्ञान का विषय, ये आया ना विशुद्ध इंद्रियावधि, है ना, आया ना यहाँ पे विशुद्धि इंद्रियावधि, यानी उनकी विशुद्धि भी बढ़ती जाएगी। फिर उनका अवधि ज्ञान जो होता है ना, देवों में सब में होता है अवधि ज्ञान, लेकिन वो बढ़ता जाएगा। ये सारी चीजें ऊपर ऊपर के जैसे जैसे स्वर्गों में जाते जाएंगे वहां पर ये सब चीजें बढ़ती बढ़ती जाएगी। क्या क्या? स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेशा, विशुद्धि, इंद्रियावधि और विषय तो धिकाहा, यानी उनका अवधि ज्ञान का विषय बढ़ता जाएगा। ये वैमानिक मतलब ऊपर तक के देव जो हैं, सारे स्वर्गों तक की ये व्यवस्था हमने पढ़ी। अब जो वैमानिक देव हैं उनमें क्या क्या कम होता जाएगा ये हम कल पढ़ेंगे। कि जैसे हमने जो जो चीज पढ़ी वो तो आज पढ़ लिया, अब उनमें क्या क्या चीजों में कमी आती जाएगी ये हम कल 21वें सूत्र से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पहले जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जैन धर्म की जय। हाँ, किसी को कुछ पूछना है?